वेलकम बैक टू आलिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अच्छा, अगर मेरे पे एक कोई लाइट रे है जो बहुत बार रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही है, तो जो एंगल होगा बिटवीन द इंसिडेंट रे, जो मैंने इंसिडेंट किया लाइट की, और जो फाइनल रे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है, उसके बीच का एंगल is the angle of deviation. ठीक है, now reflection and refraction क्या होता है हमने past tutorials में देखा। let's quickly review. so my reflection क्या होता है? अगर ये एक मिरर है, ये मैंने कर दी है मेरी पॉलिशिंग, ये मैंने इंसिडेंट किया है एक रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा? ये बाउंस बैक हो जाएगी, है ना। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ यू वांट रियल लाइफ एग्जांपल, आप कभी बॉल से खेलते हैं तो बॉल को आप ऐसे टिल्टेड पाथ में जमीन पे फेंकेंगे तो वो ऐसे बेंड बाउंस हो जाएगी ना, बाउंसिंग बैक, वहां पे भी रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलरली से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टर्म रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज एयर, लेट्स से दिस इज वाटर। ओके, ये इंटरफेस है इनका, मींस जहाँ पे दो मीडियम्स मीट करते हैं। ये एक मैंने इंसिडेंट किए एक लाइट रे, इसे कैसे जाना चाहिए? चलो बताओ मुझे। ऐसे जाना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे तो उसकी जो स्पीड एयर में और जो स्पीड वाटर में, उसमें तो डिफरेंस है, ये लाइट रे बेंड हो जाएगी, है ना। तो ये जो बेंडिंग का फिनोमेना है, दैट इज व्हाट यू कॉल रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो समझ आया? अगर कोई भी लाइट रे बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, नॉट टॉकिंग अबाउट वन टाइम, बहुत बार, तो सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे जो आपने इंसिडेंट किया है एंड द फाइनल रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, बहुत बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होके इमर्ज हो रही है। यू कैन कॉल इट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, राइट? ओके, now if you want to talk in terms of reflection, okay, तो चलो हम एक रिफ्लेक्शन का बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। फिर ये है मेरी लाइट रे, ठीक है, ये है मेरा मिरर और ये बन गई इसकी पॉलिश, है ना। ये मैंने लाइट रे जो इंसिडेंट किया, इसे कैसे जाना चाहिए? इसका पाथ भी मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, ये रहा, ऐसे जाना चाहिए इसे, देखो ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ बन गई इसकी नॉर्मल और इसका क्या हो गया? टेल मी द प्रोसेस। रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ गई, राइट? ओके, अब इसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पार्ट एंड इंसिडेंट रे शुड फॉलो एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल से भी लिखते हैं, ऐसा होता है डेल या डेल्टा, राइट? दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा। अच्छा, अब अगर हम इस टॉपिक पे आई हैं तो हाउ डू आई कैलकुलेट डेल्टा हियर? ओके, सो ये क्या है मेरी? अच्छा, एक काम करो, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ओ, राइट, एंड दिस इज जी। ओके, नाउ जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? लेट्स अज्यूम ये थीटा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एंगल BOC, ये वाला एंगल, दिस वन। अब ये जो एंगल है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। व्हाट डू यू कॉल दिस? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन we know that angle of incidence is equal to angle of reflection, right? If this is theta, then this will also be theta. Okay, now this is what we are given. This is theta, this is also theta, and this is del. ठीक है, okay. अब if you see ये जो तीन एंगल है, थीटा, थीटा एंड डेल, ये स्ट्रेट लाइन AD पे लाई कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, these are lying on straight line AD. देख लो, how do I know it's a straight line? It's basically the path of light, ना? And light always travels in a straight line. ठीक है, so यहाँ पे मैं क्या करूँगी? हमें पता है स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। so एंगल AOB, that is this angle, plus एंगल BOC, है ना। एंगल AOB क्या है? AOB, ये वाला, और BOC के BOC, ये वाला, प्लस एंगल COD, मतलब ये वाला एंगल COD कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल AOB कितना है? AOB थीटा। एंगल
BOC कितना है? BOC थीटा and COD कितना है? COD del is equal to 180. ठीक है? So theta plus theta 2 theta plus del is 180. So del कितना है? 180 minus 2 theta और del is 180 minus 2 times your angle of incidence. And this is how you calculate del in case of one mirror.